दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में मिस्टर जादौन में। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनकर जाना, क्योंकि कहानी असली आनंद कहानी लास्ट में है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। यह गांव अपनी पवित्रता, धार्मिकता और साधु संतों की तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक प्रसिद्ध साधु बाबा हरिदास का आश्रम था, जहाँ दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा हरिदास को गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे। वे उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग सुबह से ही आश्रम में इकट्ठा हो जाते। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस साधु के चोले के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। एक निर्दोष विधवा इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था। पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। समाज विधवाओं को अच्छी नजर से नहीं देखता था, इसलिए वह हमेशा डर और शर्मिंदगी में जीती थी। सुमित्रा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए वह बाबा हरिदास के आश्रम में जाती और उनके प्रवचन सुनती। वह बाबा को भगवान के समान मानती थी और उनकी हर बात को जीवन का सत्य समझती थी। चालाकी से बनाया शिकार बाबा हरिदास को जब यह पता चला कि सुमित्रा अकेली और असहाय है, तो उन्होंने उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। एक दिन जब सुमित्रा आश्रम में आई तो बाबा ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए और बोली, बाबा, मैं इस समाज से बहुत डरती हूं, मेरे लिए कोई सहारा नहीं है। बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मां, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद बाबा ने उसे नियमित रूप से आश्रम आने को कहा। धर्म के नाम पर धोखा। धीरे धीरे बाबा हरिदास ने सुमित्रा का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उसे यह यकीन दिलाया कि वह केवल पूजा पाठ और साधना के माध्यम से अपने सारे दुखों से मुक्त हो सकती है। एक दिन बाबा ने कहा, तुम्हारे पति की आत्मा दुखी है। अगर तुम चाहती हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। सुमित्रा घबरा गई और बोली, बाबा, मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, बस मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाए। पाखंडी का असली रूप रात के समय बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान करने का नाटक किया। उसने सुमित्रा को एक मंत्र दिया और कहा कि इसे पढ़ते हुए उसे प्रसाद ग्रहण करना होगा। सुमित्रा ने वैसा ही किया, लेकिन प्रसाद में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही सुमित्रा ने उसे खाया, उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को बाबा के कक्ष में पाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। बाबा ने उसे बहलाने की कोशिश की और कहा, बेटी, यह सब भगवान की इच्छा थी। अब तुम एक पवित्र कार्य का हिस्सा बन चुकी हो। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन समाज के डर से वह चुप रही। सच सामने आया। कुछ महीनों बाद सुमित्रा को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। किसी ने उससे सीधे कुछ नहीं पूछा, लेकिन सब उसे घृणा की नजर से देखने लगे। जब सुमित्रा से रहा नहीं गया तो उसने सबके सामने सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे बाबा हरिदास ने धर्म और भक्ति के नाम पर उसका शोषण किया। गांव में हंगामा यह सुनकर गांव वाले आग बबूला हो गए। वे सीधा आश्रम पहुंचे और बाबा हरिदास को घेर लिया। पहले तो बाबा ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब गांव वालों ने उन्हें धमकाया तो सच सामने आ गया। गांव वालों ने बाबा को पकड़कर पंचायत के सामने पेश किया। पंचायत ने बाबा को गांव से निकाल दिया और उनके आश्रम को ध्वस्त कर दिया। सुमित्रा की जीत। गांव में कई लोग अब भी सुमित्रा को दोष दे रहे थे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि दोष सुमित्रा का नहीं, बल्कि उस पाखंडी बाबा का था। सुमित्रा ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे एक मजबूत इंसान बनाया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर साधु संत सच्चा नहीं होता। धर्म के नाम पर कई लोग भोले भाले लोगों को धोखा देते हैं। हमें अपनी बुद्धि और